घोटाले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है और अब ईडी ने करोड़ों की संपत्ति को इस घोटाले में जब्त किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाला जिसमें डिप्टी सीएम जो दिल्ली के रहे हैं मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी हुई, तिहाड़ जेल में वो बंद है और अब ईडी ने इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन लेते हुए सिसोदिया की करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इसके अलावा कई और आरोपियों की संपत्ति को जब्त किया गया है। लेकिन उसके बाद अब दिल्ली में सियासत जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर गर्माती दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर न सिर्फ ईडी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रही है और ये कह रही है कि ईडी को सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। तो अब इस तरीके से प्रधानमंत्री के इशारे पर ये झूठी खबरें चलाई जा रही हैं और जो खबर चल रही है कि 52 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है, लेकिन सिसोदिया की केवल 80 लाख रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। ये केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कई गंभीर आरोप जो हैं वो सीधे प्रधानमंत्री पर दागे हैं और प्रधानमंत्री, जब आपको सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने ईडी के जरिए मनीष को बदनाम करना शुरू कर दिया। ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी दरअसल शाम से टीवी चैनल पर झूठी खबरें चलवा रही है। मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है, जबकि जो सिसोदिया की संपत्ति है वो 1 करोड़ भी नहीं है, सिर्फ 80 लाख रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। ये लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आरोप लगा रही है, लेकिन इन आरोपों पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी ने अब मनीष सिसोदिया को निष्कासित करने की मांग शुरू कर दी है। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में सिसोदिया को ना ही जमानत मिल रही है, लगातार इस पूरे मामले में मुश्किलें उनके लिए बढ़ रही हैं, लगातार सबूत उनके खिलाफ मिल रहे हैं। अब ईडी ने एक्शन लेते हुए उनकी करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया है। तो ऐसे में अब उन्हें आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल निष्कासित करें, ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मांग की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पार्टी से निष्कासित नहीं करते हैं तो ये तय माना जाएगा कि अरविंद केजरीवाल का आशीर्वाद जो है वो इस घोटाले को मिला हुआ है, यानी उनके ही इशारे पर ये पूरा घोटाला हुआ है। ये लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले ने अब राजधानी दिल्ली में सियासी रंग ले लिया है। जिस तरीके से दिल्ली में ये पूरा शराब घोटाला सामने आया और इस घोटाले में सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उन्हें न सिर्फ तमाम मंत्री पद से हटा दिया गया बल्कि इसके अलावा डिप्टी सीएम का पद जो उन्हें मिला हुआ था उससे भी केजरीवाल को हटाना पड़ा जाहिर तौर पर। लेकिन अब आम आदमी पार्टी से भी उन्हें निष्कासित किया जाए, ये बीजेपी की बड़ी मांग है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया की जो संपत्ति को जब्त किया गया है उस पर ट्वीट किया है, उसके बाद बीजेपी लगातार अब उनके इस ट्वीट पर रिट्वीट कर रही है, केजरीवाल को जवाब दे रही है। इसी कड़ी में आपको ये बता दें कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि ईडी द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क मामले में सिसोदिया और उनकी पत्नी की 52 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आखिर चुप क्यों हैं, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। इस तरह के कई ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी संयोजक को सामने आना पड़ा, ये लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये मुद्दा अब काफी ज्यादा राजधानी दिल्ली में गरमाया हुआ है। केजरीवाल ने जिस तरीके का आरोप प्रधानमंत्री पर लगाया है कि मनीष सिसोदिया को बदनाम करने के लिए अब ये तरीका खोजा गया है, इस पर हरीश खुराना ने भी केजरीवाल को जवाब दिया है और ये कहा है कि काहे जनता को घुमा रहे हो केजरीवाल जी, प्रॉपर्टी अटैच हुई
हुई है घोटाले की वजह से। अभी तो बहुत रिकवरी इस पूरे घोटाले में बाकी है, यानी अभी तो और कई करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त की जाएगी। चिंता ना करो, आपसे भी रिकवरी होगी। वैसे ये तो बताओ कि अगर केस में कुछ नहीं है तो सिसोदिया की बेल बार बार रिजेक्ट क्यों हो रही है? कोर्ट, आप तो अपने दिन गिनो, आपका नंबर भी आएगा। ये केजरीवाल को सीधी चेतावनी, सीधी कहीं ना कहीं जो इस पूरे मामले में चुनौती है वो दी जा रही है कि किस तरीके से केजरीवाल जो है वो इस पूरे मामले को लेकर ना सिर्फ ईडी पर हमलावर हैं, ईडी पर आरोप लगा रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। इस तरीके से बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है, लेकिन ये पूरा घोटाला इस बात की गवाही दे रहा है, जिस तरीके से सिसोदिया की बेल रिजेक्ट हो रही है, जिस तरीके से इस पूरे मामले में ईडी और सीबीआई को एक के बाद एक सबूत हाथ लग रहे हैं। कोर्ट बार बार ये टिप्पणी कर रहा है कि मुख्य जो आर्किटेक्ट हैं इस पूरे मामले के, इस पूरे घोटाले के, वो सिसोदिया ही हैं। और इन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी अभी भी सिसोदिया के बचाव में उतरी हुई है। वो ये कह रही है कि साजिश और षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। सवाल तो ये है कि अगर ऐसा है तो फिर बेल रिजेक्ट क्यों हो रही है, फिर सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? ये बड़ा सवाल है जो ना सिर्फ बीजेपी दाग रही है, बल्कि इसके अलावा आम जनता भी दिल्ली की ये सवाल कर रही है। सिर्फ हरीश खुराना ही नहीं, बल्कि बीजेपी के नेता प्रवेश सिंह की ओर से भी ट्वीट किया गया है। बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल का मेगा झूठ फिर से जनता के बीच बेनकाब हुआ है। दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा किस तरीके से उड़ाया जा रहा है, ये तमाम चीजें उन्होंने गिनाई हैं और ये कहा है कि ये जनता का पैसा है जो आपकी चुनावी रेवडियो की तरह फ्री का है। मुख्यमंत्री ये इस तरीके के हमले जो हैं वो बीजेपी की ओर से बोले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला जिसमें ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां बताया ये जा रहा है कि दरअसल कुल 52 करोड़ 24 लाख रुपए की संपत्ति को ईडी ने कुर्क किया है। आपको ये बताते हैं कि ईडी ने इस पूरे घोटाले में जो अभी संपत्ति जब्त की है उसमें अकेले मनीष सिसोदिया की संपत्ति शामिल नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो बाकी आरोपी हैं इस घोटाले में अमनदीप ढल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और अन्य की करीब 52 करोड़ 24 लाख रुपए की ये संपत्ति है जो जब्त की गई है। और ईडी ने ही इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं और ये बताया है कि 52 करोड़ की चल अचल संपत्ति में 7 करोड़ 29 लाख रुपए की 2 प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की है। साथ ही राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा के लैंड और फ्लैट भी इस संपत्ति में शामिल है। इस अटैचमेंट में 44 करोड़ 29 लाख रुपए की कैश और चल संपत्ति है। इनमें से 11 लाख और 49 हजार रुपए मनीष सिसोदिया और 16 करोड़ 45 लाख रुपए ब्रिंको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के हैं। कि तमाम जानकारी बाकायदा ट्वीट करते हुए ईडी की ओर से दी गई है। यानी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं। जाहिर तौर पर अगर सिसोदिया जेल में हैं, अगर सत्येंद्र जैन जेल में हैं, तो इससे साफ तौर पर आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। क्योंकि कट्टर ईमानदार खुद को केजरीवाल बताते हैं, लेकिन कट्टर ईमानदारी के सबूत वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि घोटालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। न सिर्फ शराब घोटाला है, बल्कि इसके अलावा डीटीसी बस घोटाला है, जल बोर्ड में हुआ घोटाला है, क्लासरूम घोटाला है। ये तमाम घोटाले हैं जो केजरीवाल की इस सियासत की पोल खोल रहे हैं। और यही वजह है कि तमाम जनता भी अब इस ईडी के एक्शन के बाद अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमलावर नजर आ रही है। इसी कड़ी में विभूति सिंह लिखते हैं कि ये भी मान रहे हैं कि असली भ्रष्टाचारी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। ये केजरीवाल मान रहे हैं। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के समय भी ऐसे ही केजरीवाल बोल रहे थे। दिल्ली की जनता भी यही चाहती है कि असली भ्रष्टाचारी जल्द ही पकड़ा जाए। वजीर अंदर है तो भ्रष्ट राजा का बचना नामुमकिन है। यानी केजरीवाल इस पूरे मामले में बच नहीं पाएंगे। ईडी ने उन पर शिकंजा कस रखा है। आने वाले वक्त में
उन पर भी बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, जैसा कि बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं। अमित सिंह राजावत भी लिखते हैं कि कोर्ट ने चौथी बार जमानत याचिका खारिज की है सिसोदिया की, तो अरविंद केजरीवाल को शर्म करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए वो अपना दरअसल पूरा दिन गुजार देते हैं, लेकिन 10% काम भी अगर वो करते तो दिल्ली नर्क नहीं बनती। दिल्ली को लंदन बनाने का जो सपना केजरीवाल देख रहे हैं, शायद वो सपना 10% साकार हो पाता। तमाम लोगों की तरफ से ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है कि दिल्ली की जनता को आप जो है वो एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन 100 बार बेवकूफ नहीं बना सकते। और ये अब दिल्ली की जनता जाग चुकी है, अब बेवकूफ नहीं बनेगी। आप भले ही 100 ट्वीट ऐसे कर लें, लेकिन शराब घोटाला इस बात की गवाही देता है कि अपनी जेबें भरने के लिए इस कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को, दिल्ली को किस तरीके से नर्क में धकेला है। ये साफ तौर पर दिल्ली की जनता केजरीवाल पर इस पूरे घोटाले को लेकर बड़ा हमला बोल रही है। लेकिन आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।